साधनाओं में होने वाली अनुभूति किस प्रकार होती है? कई तरीके की अनुभूतियां हो सकती हैं। तो जाप के मध्य जब साधक जाप कर रहा होता है तो उस समय उसे पद जाप सुनाई देती है। थोड़ी दूरी पर किसी भी प्रकार की ध्वनि, जैसे हल्की हल्की मध्यम ध्वनि, कांच की टकराने की ध्वनि, चूड़ियों की ध्वनि, वाजेब की ध्वनि अर्थात पायल की ध्वनि, इस प्रकार की ध्वनियां अगर हो रही हैं और उसे पद जाप सुनाई दे रहा है बीच बीच में, या थोड़ा सा आंख खोलने पर उसे किसी छाया के निकल जाने का एहसास हो रहा है, अगर वो जाप कर रहा है वो उस समय अगर ये अनुभूतियां हो रही हैं तो ये वो साधक मान सकता है कि उसको उसके ऊपर शक्ति की कृपा हो रही है और शक्ति अपने कुछ अंश उसके शरीर में स्थापित कर रही है, यानी उसके अंदर वो शक्ति के तत्व घटित हो रहे हैं। और ये इसलिए हो रहा है और ये 2 बार हो रहा है। एक जाप के मध्य होगा, यानी जब वो साधक का साधना काल में जब जाप चल रहा होता है, जैसे 11 दिन की साधना है तो 11 दिन की साधना में ये होगा, 1 बार हो 2 बार, और अंतिम बार होगा हवन करने से। तो अगर ये हो रहा है तो उसके अंदर वो शक्ति के तत्व घटित हो रहे हैं, शक्ति ने अपने कुछ अंश उसमें स्थापित कर दिए और वो जुड़ गया है। अंश स्थापित करने का मूल ध्येय होता है शक्ति से उस साधक का कनेक्ट हो जाना, जुड़ जाना। कुछ तार है जो सूक्ष्म अदृश्य तार है, वो जुड़ जाती है साधक से, और साधक से जुड़ने के बाद वो शक्ति से कनेक्ट हो जाता है और शक्ति की कृपा उसे मिलना शुरू हो जाती है। माँ भगवती की साधना में ऐसी अनुभूतियां होती हैं। जैसे आप काल भैरव बाबा की साधना करें तो ये अनुभूतियां होंगी कि आपको एहसास होगा कि कोई आपकी कंधे पर बैठ गया है। वजन, सिर में भारीपन, कंधे पर भारीपन, शरीर में भारीपन, ये एहसास होगा। इससे डरे नहीं, ये कोई पैशाचिक अनुभूति नहीं है, ये दैवीय अनुभूतियां हैं। और कृतार्थ होइए और अहोभाव से भर जाइए कि आपको शक्ति ने अनुभूतियां दी, और प्रतिदिन अनुभूतियों के विषय में मत सोचिए, क्योंकि शक्तियां प्रतिदिन अनुभूति नहीं देती हैं। अगर आपको एक बार भी अनुभूति हो गई तो आपकी साधना सफल होगी, निश्चिंत रहिए।